आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो है सिस्टम बस। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल सीपीयू, मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इन सारे कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन को अगर पॉसिबल बनाना है तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम बस की हेल्प से पॉसिबल हो पाता है। ये जो बस वर्ड्स में यूज में ले रही हूं, इट मीन्स ये डेटा, एड्रेस या कंट्रोल सिग्नल्स को कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल है। ये वायर्स का ग्रुप है, तो हम कहेंगे कि ग्रुप ऑफ फिजिकल वायर्स आर कॉल्ड बस, विच आर यूज्ड टू प्रोवाइड कम्युनिकेशन बिटवीन द components of a computer system. There are basically three types of bus: address bus, data bus and control bus. तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स के बीच में डेटा को, एड्रेस को या कंट्रोल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए जो वायर्स का ग्रुप है उसे कहते हैं हम बस। डेटा बस की अगर हम बात करें तो डेटा को कैरी कर उसे कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में अगर ट्रांसमिट करना है तो जो बस या वायर्स का जो ग्रुप इस काम के लिए रेस्पॉन्सिबल है वो है डेटा बस। डेटा बस का जो नेचर है वो है बाई डायरेक्शनल नेचर। इट मीन्स यह बोथ डायरेक्शन में डेटा को ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल है, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फ्रॉम मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस टू माइक्रो प्रोसेसर। इस तरह से बोथ डायरेक्शन में डेटा फ्लो हो रहा है तो इसका नेचर हो गया बाई डायरेक्शनल, और डेटा को कैरी कर रही है, इस वजह से इस बस का नाम पड़ा डेटा बस। एड्रेस बस, वायर्स का वह ग्रुप जो एड्रेस को कैरी कर उसे कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वो होता है एड्रेस बस। यह बस यूनिडायरेक्शनल नेचर की होती है। इट मीन्स यह बस वन डायरेक्शन में ही डेटा को फ्लो करती है, इस वजह से बस का नेचर होता है यूनिडायरेक्शनल नेचर, फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू मेमोरी और फ्रॉम माइक्रो प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब हम बात करते हैं एड्रेस की। कोई भी वैल्यू अगर मेमोरी में जाकर स्टोर है, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं x एक वैल्यू है जो मेमोरी में स्टोर है, तो इस वैल्यू का कोई ना कोई एड्रेस होगा, कोई पर्टिकुलर एड्रेस पर ये वैल्यू स्टोर होगी, फॉर एग्जाम्पल 100। तो ये जो एड्रेस बस है ये वैल्यू को कैरी न करके वो वैल्यू किस एड्रेस पर सिचुएटेड है उस एड्रेस को कैरी करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक्स वैल्यू 100 एड्रेस पर सिचुएटेड है 100 पर, तो ये एड्रेस बस 100 को कैरी करेगी और इसे कंप्यूटर के कंपोनेंट्स में ट्रांसमिट करने में हेल्पफुल होगी। इस तरह से एड्रेस बस अपनी वर्किंग को परफॉर्म करती है। कंट्रोल बस, वायर्स का वह ग्रुप जो टाइमिंग एंड कंट्रोल सिग्नल्स को कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स में ट्रांसमिट करता है, और या हम कहें कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स हैं उन पर कंट्रोलिंग का वर्क परफॉर्म करता है। तो ये जो सिग्नल्स ट्रांसमिट किए जाते हैं वो सिग्नल्स ट्रांसमिट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है कंट्रोल बस। यह बस डिफरेंट टाइप के सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है, फॉर एग्जाम्पल मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। सिस्टम बस किस तरह से अपना वर्किंग परफॉर्म करती है इसे हम इस डायग्राम से क्लियर करते हैं कि टोटल जो सिस्टम बस कंप्यूटर में अवेलेबल है वो है 3 बसेस। फर्स्ट एड्रेस बस जो एड्रेस को कैरी करती है और नेचर में यूनिडायरेक्शनल होती है। सेकंड डेटा बस जो डेटा को कैरी करती है और नेचर में बाई डायरेक्शनल बस है। थर्ड कंट्रोल बस जो कंट्रोल सिग्नल्स को कैरी करती है और नेचर में यूनिडायरेक्शन होती है। अब हम इन बस की मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि किस तरह से ये अपना वर्किंग परफॉर्म करती है। सीपीयू और मेमोरी, इनमें डायरेक्ट इंटरेक्शन पॉसिबल है, डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। जब भी इनपुट डिवाइसेस से कोई डेटा सेंड होता है, इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से कोई डेटा सेंड होता है, तो सीपीयू डेटा बस को यह इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि वह डेटा को कैरी करे और उस डेटा को कैरी कर मेन मेमोरी में पहुंचाए।
मेन मेमोरी में जब ये डेटा पहुंचाया जाता है तो इसका मतलब है इस ऑपरेशन को कहेंगे राइटिंग डेटा ऑन द मेन मेमोरी। डेटा अगर मेन मेमोरी में राइट हो रहा है तो इसका मतलब है कि यह किसी न किसी पर्टिकुलर एड्रेस पर राइट होगा। तो इस टाइम सीपीयू एड्रेस बस को ये इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करती है कि इस पर्टिकुलर एड्रेस पर वो डेटा जो कीबोर्ड के हेल्प से एंटर्ड हुआ है वो सेव हो जाए, स्टोर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू ने एड्रेस बस को स्पेसिफाइड किया एड्रेस 100। एड्रेस बस ने यह एड्रेस कैरी करके मेमोरी को दिया और मेमोरी के इस पर्टिकुलर एड्रेस पर 100 पर वो डेटा स्टोर हो गया जो इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा बस की हेल्प से ट्रांसमिट हुआ है। ये डेटा है मान लेते हैं हम एक्स डेटा। तो इस तरह से राइटिंग का वर्क सिस्टम बस की हेल्प से परफॉर्म हो रहा है। यहां हम बात करें अब कंट्रोल बस की, तो कंट्रोल बस इस टाइम में मेमोरी राइट सिग्नल्स को ट्रांसमिट करेगी और मेमोरी राइट सिग्नल्स अगर मेमोरी को दिए जाएंगे तो मेमोरी में राइटिंग का वर्क परफॉर्म होगा और यह जो एक्स है वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से राइटिंग वर्क मेमोरी में परफॉर्म होता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से सीपीयू मेमोरी से डेटा को रीड करने का काम परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल मेमोरी में एक डेटा स्टोर है एक्स डेटा और सीपीयू को इस डेटा को मेमोरी से एक्सेस करना है, रीड करना है। इस डेटा का पर्टिकुलर कोई एड्रेस है 101। फर्स्ट सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस बस की हेल्प से उस एड्रेस को मेमोरी को प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल सीपीयू ने प्रोवाइड किया एड्रेस 101। यह एड्रेस बस की हेल्प से मेमोरी को मिला। देन 101 पे जो डेटा है वो डेटा बस की हेल्प से ट्रांसमिट होता हुआ सीपीयू को प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस तरह से सीपीयू ने क्या किया, मेमोरी से डेटा को रीड किया। इसी टाइम कंट्रोल बस मेमोरी रीड सिग्नल्स ट्रांसमिट करेगी जो डेटा को मेमोरी से रीड करने का काम परफॉर्म करने में हेल्पफुल है, उस पर कंट्रोलिंग करने में हेल्पफुल है। इस तरह से सीपीयू और मेमोरी में डायरेक्ट इंटरेक्शन हुआ और रीडिंग का काम परफॉर्म हुआ। अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरह से आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, प्रिंटर पर डेटा इन सिस्टम बस की हेल्प से डिस्प्ले होता है। जब भी किसी डेटा को मेमोरी से आउटपुट डिवाइसेस पर पहुंचाना है तो उस टाइम सीपीयू के द्वारा एड्रेस बस में उस पर्टिकुलर डेटा का एड्रेस स्पेसिफाइड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम वही मान लेते हैं 100। इस एड्रेस से डेटा को मेमोरी से फेच करना है और उसे आउटपुट डिवाइसेस तक पहुंचाना है। तो यह एड्रेस बस इस एड्रेस को कैरी करके मेमोरी में ट्रांसमिट करेगी। अब इस एड्रेस पर जो भी डेटा सिचुएटेड होगा वह डेटा मेमोरी से डेटा बस की हेल्प से आउटपुट डिवाइसेस को प्रोवाइडेड होगा। इसी बीच कंट्रोल बस कंट्रोलिंग सिग्नल पास करती है, ऐसे कंट्रोलिंग सिग्नल्स जो इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। तो इन तीनों बस के मिले जुले रूप से आउटपुट डिवाइसेस पर डेटा और इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाती है। इस तरह से ये बस कम्युनिकेशन में हेल्पफुल है। इसी प्रोसेस को अभी हमने डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से मेमोरी में और सीपीयू के बीच में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। सीपीयू मेमोरी से डायरेक्टली इंटरेक्शन करता है। जब भी किसी इनपुट डिवाइसेस के थ्रू डेटा एंटर्ड होता है तो सबसे पहले वो मेन मेमोरी में ट्रांसमिट होगा, देन उसके बाद में वो सिस्टम बस की हेल्प से सीपीयू को प्रोवाइड किया जाएगा। इसी तरह से हार्ड डिस्क में जो डेटा स्टोर्ड है वो फर्स्ट मेन मेमोरी में ट्रांसमिट होने के बाद में सीपीयू को सिस्टम बस की हेल्प से प्रोवाइड होता है। तो इस तरह से सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होता है डायरेक्ट इंटरेक्शन। अगर सीपीयू को राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेमोरी से, इफ सीपीयू वांट्स टू राइट डेटा इनटू मेन मेमोरी, सीपीयू प्लेसेस द डेटा इनटू डेटा बस which is then written on the specified address provided through the address bus. In this situation, CPU specify write control signals through the control bus. Summary इस चीज की यही है कि
जब भी राइटिंग का काम परफॉर्म करना है तो उस टाइम सीपीयू एड्रेस बस को एक स्पेसिफाइड एड्रेस प्रोवाइड करता है कि किस जगह पर डेटा को राइट करना है। एड्रेस बस उस एड्रेस को मेमोरी को प्रोवाइड करती है और उस पर्टिकुलर एड्रेस पर वो डेटा जाकर स्टोर हो जाता है। इसी टाइम कंट्रोल सिग्नल्स कंट्रोल यूनिट की हेल्प से प्रोवाइड किए जाते हैं। इस तरह से यदि सीपीयू को मेन मेमोरी से डेटा को रीड करना है या एक्सेस करना है तो उस टाइम सीपीयू एड्रेस बस, डेटा बस एंड कंट्रोल बस की हेल्प से ये वर्क परफॉर्म कर सकता है। यही एक बात है मेमोरी कंट्रोलर की। मेमोरी कंट्रोलर डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है जब डेटा या तो मेन मेमोरी में ट्रांसमिट हो रहा है या मेन मेमोरी से बाहर ट्रांसमिट हो रहा है। इस तरह से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर में सिस्टम बस क्या है, उसका रोल क्या है, कितने टाइप के सिस्टम बस कंप्यूटर में अवेलेबल है और उनका नेचर किस तरह का है, किस तरह से सीपीयू और कंप्यूटर के दूसरे कंपोनेंट्स मेन मेमोरी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइस के बीच कम्युनिकेशन का वो जो ये वर्क है वो सिस्टम बस की हेल्प से पॉसिबल हो पा रहा है। तो यहां तक अगर ये बात क्लियर आपको हो जाती है, इट मीन्स आप ये कहेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम में वायर्स का जो ग्रुप है जो कम्युनिकेशन में हेल्पफुल है उसे कहते हैं सिस्टम बस।